यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभूर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद के साथ बैठे रहे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बात करना और मनुष्य का बात करना एक सा नहीं है। परमेश्वर का बात करना और मनुष्य का बात करना एक सा नहीं है। मनुष्य की बोली में उतार चढ़ाव हो सकता है, बातचीत के तरीके में उतार चढ़ाव हो सकता है। मनुष्य की बोली, मनुष्य के वादे, मनुष्य की बातें बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर की बातें कभी बदलती नहीं है। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, तो हम आनंद के साथ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपके वचन में लिखा है, जितने तुझे आत्मा सच्चाई के साथ पुकारते हैं, उन सबों के समीप रहने वाला तुझे खुदा है। प्रभु, इस समय हमने तुझे आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारा, तो हमारे बीच में उपस्थित है। और ऐसा हो नहीं सकता प्रभु कि तू आए और हमें कुछ देकर ना जाए। परमेश्वर पिता, हम सब तेरी आशा लगाकर यहाँ बैठे हैं। हम तुझसे पाना चाहते हैं, तेरी सुनना चाहते हैं, तेरी कही हुई बातों के अनुसार चलना चाहते हैं। तुम्हारी मदद कर। हमारे चित्र तमाम सभी दयालु कार्य सामने बड़ी नम्र और दृढ़ता के साथ आज हम आपके चरणों की वेदी पर आते खुदा, इस मुबारक समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि हम आपकी वेदी पर आपकी उपस्थिति में है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आपके सम्मुख आनंद की पावनी है, आपके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु, इस सुख के निकट आने का आपने हमें फजल दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। वो परमेश्वर आपसे विनती करते समय जब वचन की सेवकाई के लिए प्रभु, आप प्रभु सचमुच में पवित्र आत्मा आपको आमंत्रित करती। सचमुच प्रभु, मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, तेरी आत्मा को रखकर तुम मुझे इस्तेमाल करती। 10-20 के वचन के अनुसार वचन का बीज जो बोया जाता, एक एक की जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को विश्व के नाम से ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, हर एक चीज को पवित्र आत्मा आपके हाथों में रहती। कोई भी गड़बड़ी का आत्मा, डिस्टर्बेंस का आत्मा, मन भटकाने वाली, सुस्ती, आलस से नींद दिलाने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति को यहाँ से गेट आउट कहती। इस स्थान के चारों के पाक फरिश्ते लहूदूतों का बाड़ा बांधती खुदा, आपकी सुरक्षा, आपके सामने के लिए धन्यवाद करती राजा, जो यीशु के नाम से मांगती। हालेलुया, वचन में चलेंगे। हमने भजन संहिता उसका 126, उसका 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आंसुओं की प्रार्थना का महत्व। भजन संहिता 126, 5वां वचन, पेज नंबर 752। जो आंसू बहाते हुए होते हैं, वे जयजयकार करते हुए लपटे पाएंगे। हाँ, चाहे बोने वाला बीच लेकर हाँ, रोता हुआ चला जाए, हाँ, परंतु वह फिर फूलियां लिए जयजयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जयजयकार करते हुए लवने पाएंगे। आंसुओं की प्रार्थना क्या है, उसका महत्व क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानता है, उसको तो सब कुछ पता है,
उससे मांगने की क्या जरूरत, उसके सामने रोने की क्या जरूरत, वो तो सब जानता है। फिर क्या मांगू? मेरे प्रियो, हाँ, ऐसा सही है कि यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर अंतर्यामी है, लेकिन हमें मांगने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि उसी ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ ना मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो मुझसे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पूरा ही वचन मैंने 3 वचन आपके सामने पढ़े, तीनों वचन हमको मांगना सिखा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में क्यों बैठते हैं? परमेश्वर से बात करने के लिए। ये जो समय है, इस समय परमेश्वर आपसे बात करता है। जब वचन होता है उस समय परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर से आप बात करते हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप अपनी सीक्रेट बात, अपना दुख, अपनी तकलीफ भीड़ में व्यक्त करते हैं क्या? मैं अगर आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दूं, अपना दुख सबको बताओ, रो रो के, क्या बता पाओगे? हम अपने मित्र को एकांत में ले जाते हैं, अकेले में बैठकर अपना सारा दुखड़ा उसके सामने रोते हैं। ऐसा ही करते हैं। तो परमेश्वर के साथ हमारा बॉन्ड, हमारा रिश्ता ऐसा क्यों नहीं है? आज मैं आपको आंसुओं की प्रार्थना के महत्व को समझाऊंगी। बाइबल के अंदर आंसुओं की प्रार्थना के महत्व बहुत है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने जरूर रखूंगी, जिसके द्वारा आप बहुत सी बातों को सीख सकेंगे और बहुत सी बातों को समझ सकेंगे। और अगर आप उन बातों को अपने चलन में लेकर आएंगे तो आप बड़ी बड़ी विजय को हासिल करेंगे। हालेलुया। अगर रोना जरूरी नहीं है तो क्यों माँ बाप बच्चे जब तक जिद नहीं करते, रोते नहीं, उनकी इच्छा को पूरा नहीं करते? क्या माँ बाप बच्चों को सब कुछ दे देते हैं बिना मांगे? कुछ बातों पर बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं, फैल जाते हैं। क्या करते हैं? जमीन पे बैठ के उठा पटक करते, नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। करते हैं, नहीं करते हैं? तो वो भी हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। अच्छा एक बात बताओ, पिता से कोई बात मनवानी है तो हम कहाँ जाते हैं? माँ के पास। पिता से कोई बात मनवानी है तो कहाँ जाते हैं? माँ के पास। मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा बच्चा तो मेरे पास ही आता है। पिता से अगर बात मनवानी तो बच्चा जाएगा माँ के पास, और आपको अगर पिता से बात मनवानी है जो स्वर्गीय पिता से, तो माँ का है आपकी कलीसिया। कलीसिया आपकी माँ है, ये आपका मदर चर्च है, ये आपकी मदर कलीसिया है, क्योंकि माँ ही है जो पिता को समझा सकती है। माँ ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो बच्चों और पिता के बीच में मध्यस्थ, मीडिएटर, बिचवई का काम करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोएंगे वो जय जयकार करते लवने पाएंगे, यानी जय जयकार की कटनी को काटेंगे। आपकी समस्याओं को, आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को आंसुओं के साथ बोना शुरू कर दो। यहाँ पर 90% लोग ऐसे होंगे जिनका ये मानना है कि हमको प्रार्थना में आंसू ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? आंसू सूख गए हैं, या दर्द कम हो गया है, या हम इतने कठोर हो चुके हैं कि हमको आंसू निकलते ही नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह आंसू बहाने वाला नबी था, तीमुथियुस आंसू बहाने वाला जवान था। तो मैं नहीं मानती कि पुरुषों को रोना नहीं आता है, अपने आप को कठोर करते हैं। कई बार पुरुषों का कहना होता है हमको रोना वोना नहीं आता, ये तो काम स्त्रियों का है रोना, ये रोने का डिपार्टमेंट औरतों का है, इनको रोना जल्दी आता है, हमको रोना वोना नहीं आता।
मैं बाइबल के अंदर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जो पुरुष हैं और जो रोए हैं प्रार्थनाओं के अंदर। यिर्मयाह है, तीमुथियुस है, और एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने रखती हूँ। यीशु स्वयं रोया, व्याकुल हुआ, रोया। जब यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा है तो उसको रोने की जरूरत थी क्या? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? वो तो पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा। वो निर्दोष मेमना है जिसके अंदर कोई कमी घटी नहीं थी, फिर भी रोया। तो आप सोचो, आपको और मुझको हमारे दुख को व्यक्त करने के लिए परमेश्वर के सामने रोना पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा? उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के सम्मुख रोता है उसको किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अपना दुख, अपने आंसू, अपनी तकलीफ को मेरे सामने व्यक्त कर। क्योंकि अगर मेरे सामने तो खाली हो गया ना तो कोई और खाली नहीं होगा। निवारण किसके पास है? जिससे आप शेयर कर रहे हैं उसके पास है? नहीं है ना। निवारण उसके पास है, समाधान उसके पास है, आंसुओं को पहुंचने की सामर्थ्य उसके पास है, सब उसके पास है। इसीलिए वो क्या चाहता है? हम आंसुओं के साथ अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को बोएं। हमारे आंसू क्या है? सुख से गए हैं, सुख गए हैं। दूसरों के सामने तो निकलते हैं तर, लेकिन जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो टंकी खाली है ही नहीं, बचे ही नहीं। रोके आ गए तो किसी और के पास, किसी और के पास रोके आओगे तो टंकी में जितने आंसू उतने ही बार आएंगे ना। हल्के हुए हम तो, हल्के किसी और के पास होगे तो परमेश्वर के पास हो पाओगे क्या? अच्छा, किसी व्यक्ति का मन बहुत भारी है, दुख को लेकर परेशान है, उसने किसी से शेयर करा और शेयर करने के बाद वो धड़ धड़ करके रोया, तो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद हल्का लगता है। क्यों? दुख आंसुओं के साथ बह गए। और खुदा के पास जब जाके बैठता तो आंसू ही नहीं निकलते। कहाँ से निकलेंगे? निकल गए कहीं और। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आंसुओं के साथ अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख दो, तब जाके आप जय जयकार की लवनी कर पाएंगे, जय जयकार की कटनी काट पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करने परमेश्वर के भवन में आते हैं या अपने घर में बंद कोठरी के अंदर पर्सनल प्रार्थना के अंदर जब जाते हैं तो आप जब बीज बोते हैं तो आंसुओं के साथ बोते हैं और आंसुओं के साथ ही उठ के चले जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बीज बोने वाला चाहे रोता हुआ बीज को रख के चला जाए या बीज को लेकर चला जाए, लेकिन परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौटेगा। इसका मतलब परमेश्वर उसके जीवन के अंदर उन परिस्थितियों को, उन सिचुएशंस को क्रिएट करेगा कि वो परमेश्वर की जय जयकार और महिमा करने पाएगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 30 का 5। पेज नंबर 673। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। उसका क्रोध तो क्षण भर का है। माँ बाप कैसा क्रोध करते हैं? कुछ समय का, डांटा, मारा, गुस्सा किया, फिर वही 1 घंटे के बाद माँ बाप के अंदर होता है मैंने मेरे बच्चे को फालतू ही मारा, फिर उसको गले लगाएंगे, फिर कुछ करेंगे। ऐसा ही हृदय और इससे भी ज्यादा कोमल हृदय हमारे परमेश्वर का हमारे प्रति है। उसका क्रोध क्षण भर का है, लेकिन उसकी प्रसन्नता सदा की है। और कदाचित रात को हमको रोना पड़े पर सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। भले ही आज हम दुख की रोटी खा रहे हो, लेकिन एक समय आएगा कि हम सुख की रोटी खाएंगे। भले ही आज हमें रोना पड़े, लेकिन हमें सवेरे आनंद पहुंचेगा, क्योंकि रात के बाद ही दिन आता है। हालेलुया। और वो रात हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आपके जीवन के अंदर दुख, संकट, समस्याएं क्यों आते हैं? ताकि हम उन समस्याओं से, उन दुखों से, उन तकलीफों से कुछ सीख सके। हालेलुया। भजन संहिता 9 का 9 पढ़ो।
परमेश्वर पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यानी जो पिसे हुए हैं, दुखी हैं, टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, निराश है, निरुपाय है, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, उनके लिए परमेश्वर क्या ठहरेगा? ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और वह संकट के समय में भी उनके लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें लगता है संकट के समय परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन संकट के समय वो हमारे लिए और ऊंचा गढ़ बन जाता है। वो हमें छोड़ता नहीं है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपका मन किसके पास जाने को करता है? किसके पास जाने का करता है? जब आप बहुत संकट में हैं, दुख में हैं, आपको पता है आपका उपाय कहीं नहीं है, आपका समाधान कहीं नहीं, आप कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के पास। क्यों? क्योंकि ये वचन वहां पूरा होता है कि संकट में वो तुम्हारे लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। संकट में, पिसी हुई हृदय में, पिसी हुई हालत में, टूटी हालत में, जख्मी हालत में एक वही सहारा है जो हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय की 3री और 4थी आयत। क्यों परमेश्वर के सम्मुख जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमारी समस्याओं को, तकलीफों को, आदतों को, कमियों को आंसुओं के साथ बोलना है? क्यों आंसुओं के साथ बोलना है? मैं उस चीज को आपको बता रही हूँ। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 3री आयत, पेज नंबर 349। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो पवित्र लोग होते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा, फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत सारा धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। जब आप रोते हैं ना, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में अकेले बैठ के उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं ना, तो स्वर्गदूत आपके सम्मुख सोने का धूपदान लेकर खड़ा होता है। आपके आंसुओं को कोई अपने रुमाल से पोंछने में भी 2 बार सोचता है, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सोने का धूपदान आपके आंसुओं के आगे रखता है। यानी उसकी वैल्यू को आप समझें, आंसू के महत्व को समझें। जैसे ही कोई विश्वासी किसी दुख के मारे रोता है, परमेश्वर का दूत उसी समय सोने का धूपदान लेकर उसके सम्मुख आ जाता है और उसकी आंखों के पास ऐसे रख देता है। और उसको आंखों के पास रखकर वो क्या करता है? उसको जब वो प्रार्थना कर चुकता है, फिर उठाकर उस धूप को परमेश्वर की वेदी पर परमेश्वर के चरणों के सामने रख देता है। और जब वो परमेश्वर के चरणों के सामने रखता है, तब स्वर्गदूत से परमेश्वर पूछता है, ये क्या है मिकाईल? जिब्राइल, ये क्या लाए हो? उस समय वो स्वर्गदूत बोलता है कि तेरा धर्मी जन, तेरा पवित्र जन आंसुओं के साथ रो रहा है। ये उसके आंसू हैं, ये उसकी प्रार्थना है जो मैं तेरे चरणों में लाया हूं। तू मुझे अलाउ कर कि मैं इसके जीवन में काम करूं। वो धूप लेकर जब जाता है, चरणों के सामने रखता है, परमेश्वर पूछता है स्वर्गदूत से, मिकाईल ये किसकी है? कौन है जो रो रहा है? मिकाईल कौन है? जिब्राइल जो रो रहा है, क्या उसकी गुहार है? फिर स्वर्गदूत बताता है
परमेश्वर वो प्रार्थना में ये बोल रहा था, और उसकी प्रार्थनाओं जब वो रो रहा था तो मैंने कटोरा उसकी आंखों के सामने रखा, देख के आंसुओं से भरा हुआ है, इसकी आंसुओं का निवारण कर। मेरे अजीजों, आंसुओं की प्रार्थना के महत्व बहुत है। अगर हम उन महत्वों को समझें, आंसुओं की प्रार्थना बंद रास्तों को खोल देती है, आंसुओं की प्रार्थना बंधनों को तोड़ देती है, आंसुओं की प्रार्थना परमेश्वर के डिसीजंस को चेंज कर देती है। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने लाकर रखूंगी जो आप खुद बोलेंगे कि सही बात है कि आंसुओं की प्रार्थना से सब संभव है। और जब वो धूप वहां पर चढ़ाई, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 56 का 8। तू मेरे मारे मारे करने का हिसाब रखता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मेरे अजीजों, हम ये जब बात बोलते हैं ना कि क्या परमेश्वर को दिख नहीं रहा कि मैं कितना भटक रहा हूँ, क्या परमेश्वर को समझ नहीं आ रहा मैं कितना परेशान हूँ, क्या परमेश्वर को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कितनी करवटें बदल रहा हूँ, क्या परमेश्वर को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस लाइन को अंडरलाइन करें, क्या लिखा हुआ है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। उसकी डिक्शनरी के अंदर आपके आंसुओं के साथ साथ आपके मारे मारे फिरने की गिनती भी है। आप जो कर रहे हैं वो सब उसकी नजर में है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। वो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर क्या करता है, अपने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। पर किसकी आंसुओं को? धर्मी पवित्र, ये तो हम बोलते हैं, पर कैसा व्यक्ति किसकी आंसुओं को कुप्पी में रखता है? जो आंसू बहाता है, जिसकी आशा दोस्तों पे, यारों पर, रिश्तेदारों पर, एक फोन लगाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, एक फोन लगाऊंगी मेरे काम हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को नहीं ग्रहण करता। जो व्यक्ति पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होता है, परमेश्वर के सामने रोता है, परमेश्वर से अपनी आशा को लगाता है, वही व्यक्ति परमेश्वर से पा सकता है। आपके लिए रास्ते नहीं खुल रहे, कमी आपके जीवन के अंदर है। आपकी नजरें आपके दोस्तों पर है, आपके रिश्तेदारों पर है, आपकी नजर परमेश्वर पर है ही नहीं। प्रार्थना करते हैं तो मैगी प्रेयर, 2 मिनट 5 मिनट बड़बड़ बड़बड़ करके उठ के चलते बने। जिसके सामने रोना चाहिए उसके सामने नहीं रोते। जो हमारे रोने से जिसको मतलब ही नहीं उसके सामने फिजूल आंसू बहाते हैं। मेरे अजीजों, जिस व्यक्ति के कंधे पर आप सर रख कर रो रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए आपको दिखा रहा है कि आपके आंसुओं से उसको फर्क पड़ रहा है, पर उसको आपके आंसुओं से कोई मतलब नहीं है। लेकिन खुदा वो है जो आपके आंसुओं की कद्र करता है। खुदा वो है जो आपके आंसुओं को कुप्पी में रखता है। खुदा वो है जो आपके आंसुओं को सोने के धूपदान में रखता है। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, आप आर्टिफिशियल को संभालेंगे या सोने को? आर्टिफिशियल कहाँ दिखता है? ड्रेसिंग के बाहर लटकता पटकता कहीं पे भी पड़ा हुआ। और सोना लॉकर में। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे भाई को, कहाँ रहता है? लॉकर में। और कस के ताला लगाते हैं और चाबी छुपा के रखते हैं, किसी के हाथ न लग जाए। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि सोने की वैल्यू हमारे दृष्टि में बहुत ज्यादा है। अब सोना वो नहीं कि हम सो जाए खो जाए, वो सोना नहीं, गोल्ड। परमेश्वर हमारे आंसुओं को तांबे, पीतल, मिट्टी के बर्तनों में नहीं रखता। रख सकता था ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी उसमें। हम कुछ ऑब्जेक्शन करते क्या? करते?
आप कुछ ऑब्जेक्ट करते कि परमेश्वर ये क्या है, इतने कीमती आंसू को मिट्टी में लेके जा रहा है? हम खुद मिट्टी हैं। हम कौन है? हम खुद मिट्टी हैं, मिट्टी के बने हैं, लेकिन हमारे आंसुओं को सोने के रूपदान में रखता है। तो आप सोचो, आपके आंसू उसके लिए कितने वैल्यूबल हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने प्रेशियस हैं। क्या ऐसी कीमत आपके आंसू की कोई लगा सकता है? कर सकता है? और उसी के सामने हमको रोने में दिक्कत आती है। जवान घर में रोते फिरेंगे, भटकते फिरेंगे, गिड़गिड़ाते फिरेंगे। करते, मैंने देखा है गिड़गिड़ाते, भाई मेरी जॉब कहीं लगा दे, बहन मेरा ये काम कर दे। तो अगर यही गिड़गिड़ाहट हम परमेश्वर के सामने शुरू कर देना, वो हमारी परिस्थितियों को मिनटों में बदलने की सामर्थ्य रखता है। मिनटों में वो हमारी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो क्यों में मारे मारे फेरने देता है? ताकि हम उसकी वैल्यू को समझ सकें, उसकी कद्र जान सकें। एक बात आप मुझे बताएं, आप माँ बाप हैं, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे बच्चों को मेरी कद्र होनी चाहिए? लगता है ना? नहीं लगता? तुझे माँ की वैल्यू पता नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तब तुझे पता चलेगा माँ क्या होती है। बाप भी बोलता है, जिंदा हो तब तक तो नहीं पूछ रहा, चला जाऊंगा ना तब पता चलेगा बाप क्या होता है। सच्चाई है। जब हम अपने बच्चों को हमारी वैल्यू उठते बैठते याद दिलाते हैं, तो हम उसकी वैल्यू कैसे भूल जाए? वो भी तो याद दिलाएगा। और वो कैसे याद दिलाएगा? वो कैसे दिलाएगा याद? हर समय सुख देता रहे, रोटी देता रहे, भरपेट खाना देता रहे, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो ऊपर देखना ही भूल जाए। सब कुछ नीचे मिल रहा है तो ऊपर देखने का मतलब क्या? सब कुछ नीचे प्रोवाइड हो जाएगा तो ऊपर देखने का मतलब क्या? सब कुछ घर में मिल जाएगा तो बाहर का फास्ट फूड कौन खाएगा? सब कुछ घर में मिल जाएगा तो बाहर का फास्ट फूड कौन खाएगा? तो सब कुछ अगर नीचे मिल जाएगा ना, तो ऊपर कौन देखेगा? तो वो याद दिलाता है, थोड़ा ऊपर भी देख लो, मैं भी हूं। इसीलिए परीक्षाओं में हम जाते हैं, लेकिन उस परीक्षा में वो हमको छोड़ता नहीं है, गिरने नहीं देता, थकने नहीं देता, हारने नहीं देता, और हम लोगों को निराश नहीं होने देता। क्या बोलता है? थोड़ा ऊपर देख ले मुन्ना, मुन्नी थोड़ा ऊपर देख ले, बैठा हूं तेरे लिए। हालेलुया। पर वो किसके लिए बैठा है? किसके लिए? जिसकी आशा पूरी पूरी उस पर हो, जो सिर्फ यही बोलता हो, वो बैठा है ना, वो है ना, वो है। ये आपको उसको याद नहीं दिलाना है, ये अपने आप को जो आपकी सुन रहा है ना, उसको याद दिलाना है, वो है। आपके रिश्तेदार भी अगर आपको कुछ बोलते हैं, तेरे साथ ऐसा है, तेरे साथ वैसा है, वो बैठा है ना, उसका काम करने का एक समय है। जब वो काम करेगा ना, तो सबकी बोलती बंद कर देगा। हालेलुया। ये शब्द हमारे जुबान में होने चाहिए, क्योंकि हमारी आंसू की वैल्यू इस संसार में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। सोने की तरह रुमाल भी कोई निकालने में तो सोचता है, दूं क्या, छोड़ना, गंदा हो जाएगा, मुंह ही नहीं पहुंच पाऊंगी। कोई रोता है हमारे साथ, निकलता है रुमाल, बहुत सोच सोच के निकालते, निकालो नहीं निकालो, निकालो नहीं। फिर जैसे आंखों से कुछ, प्रभु का धन्यवाद, उसने अपने हाथों से ही पहुंच लिया, फालतू रुमाल खराब हो जाता है। हम रुमाल तक नहीं दे सकते अपना किसी के आंसू पहुंचने के लिए। वो सोने के धूप दान के अंदर हमारे आंसुओं को रखता है। ये है आंसुओं का महत्व। वो हमारे मारे मारने फिरने का हिसाब रखता है और हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। अब जब कुप्पी लेके स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं के सम्मुख खड़ा रहता है, तो हम मैगी प्रेयर करके बकर 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 करके चले गए, फिर उठेगा स्वर्गदूत, एक भी नहीं आया, क्या ले जाएगा खुदा के पास? कुछ भी नहीं, क्या लेके जाएगा? अभी दर्द नहीं है प्रॉपर वाला, वो तकलीफ अभी जगी नहीं है इसको कि खुदा तेरे से प्रॉपर शेयर कर सके।
जब ये प्रॉपर तुझसे शेयर करेगा ना तो एक एक आंसू तेरी कुप्पी में होगा और तू उसका जवाब देगा। आप जब पर्सनली खुदा के साथ बैठे हो ना तो ब्ला 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 बकर 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 से ज्यादा उसके साथ वो रिश्ता मेंटेन करें जो एक मित्र का एक मित्र के साथ होता है। आप अपने सीक्रेट्स किससे शेयर करते हैं? फ्रेंड से करते हैं ना, माँ बाप से करते हैं? करते हैं क्या? बताओ, करते हो? माँ बाप से करते हैं सब बातें। बच्चे हाँ माँ से करते हैं, काफी बच्चे माँ से शेयर करते हैं बातें, लेकिन काफी बच्चे माँ से भी बहुत सारी बातें छुपाते हैं, माँ को भी नहीं बता पाते। क्या सोचकर? पढ़ेगी, माँ बाप से भी छुपाते, लेकिन दोस्ती यारी में हम सारे चिट्ठे खोल के रख देते हैं। तुझे पता है ऐसा, तुझे पता है ऐसा, तुझे पता है वैसा, सब बता देते। तो मेरे प्रियो, खुदा के साथ मित्र वाला संबंध रखो, दोस्त वाला संबंध रखो। अगर उसको पिता समझकर आप सब नहीं बता पा रहे, माँ समझकर आप उसको सब नहीं बता पा रहे, तो उसको दोस्त समझ के सब बताओ। दोस्ती के साथ रिश्ता रखो। आप यकीन नहीं मानेंगे इस बात पर कि आप जब उसके साथ दोस्ती वाला रिश्ता रखोगे ना तो आपकी टॉकिंग चलते फिरते होगी। उस अनुभव को मैंने किया, बहुत अच्छा अनुभव है। चलते फिरते कैसे पता है? मैंने कोई गलती करी, मेरे कान में तुरंत आवाज आता है मनी ये गलत है, तुरंत। फिर वो बोलती सॉरी खुदा, अब नहीं होगा, मुझे सांभर दे, ऐसा नहीं है। तो ये क्या रिश्ता है? बहुत अद्भुत है। आपको आपकी गलतियों पर बार बार कोई टोक रहा है, आपको सही रास्ता दिखा रहा है, आपको बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो वो कौन है? वो आपका मित्र है। वो कौन है? वो आपका मित्र है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। पर क्या है, हमारा बॉन्ड उसके साथ नहीं है। कैसे बनेगा बॉन्ड? 24 घंटे मोबाइल पे टकर 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 चालू है तो कहां से बॉन्ड बनेगा? 24 घंटे मोबाइल पे टकर टकर चालू है, नहीं बन सकता बॉन्ड। जब तक आप संसार की आवाज सुन रहे हैं, खुदा की आवाज आपके कानों में नहीं आएगी। उसकी आवाज सुनने के लिए आपको एक सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा, अलग से समय निकालना पड़ेगा, अकेले बैठना पड़ेगा और अपनी समस्याओं को अपने आंसुओं के साथ खुदा के सामने बोलना पड़ेगा। तब जाकर आपके आंसू कुप्पी में जाएंगे, और जब वो कुप्पी में जाएंगे ना तो वो खुदा के सामने नजर किए जाएंगे। और जब वो आंसुओं को, उस धूपदान को उठाएगा और उठाकर जिस दिन उसने बोल दिया जा मिकाएल इसका काम कर दे, आपके बारे में आए हो जाएंगे। सिर्फ उसका ये शब्द काफी है, सिर्फ इतना सा कहना उसका काफी है। बाइबल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है? आंसू बहा के प्रार्थना करने वाली हन्ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। पर निन्ना उसको चिढ़ा रही है, उसको बोल रही है तू तो बांझ है, तू तो कोई बच्चा ही नहीं है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, देख तेरा पति और मेरा पति सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। पर निन्ना क्या कर रही है? उसको चिढ़ा रही है। एल्काना की कितनी पत्नी है? 2 पत्नियां। एल्काना उसको क्या बोल रहा है? मत रो तू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए 10 बच्चों के बराबर हूँ। एल्काना भी आता कि उसको बहुत पुचकार रहा है, उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू बांझ है, उसकी चिंता मत कर। लेकिन हन्ना को अपने पति एल्काना का हस्तक्षेप नहीं चाहिए था। उसको उसके हस्तक्षेप से शांति नहीं मिल रही थी। उसने क्या किया? उसने क्या बोला? बाबा एडम आप यहाँ बैठो, स्वामी आप यहाँ बैठो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। उठी परमेश्वर के भवन में गई और बिलक बिलक कर ऐसे फट फट के गिड़गिड़ा रही और रो रही है, मन में प्रार्थना कर करके बिलक बिलक कर। उसके होठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द समझ में नहीं आते हैं, बाइबल ऐसा बताती है। उसके होठ तो हिल रहे थे पर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। किसको? एली को, याजक को। वहां पर भवन में याजक भी बैठा हुआ था।
वो खुलकर नहीं बोल सकती थी क्योंकि याजक सुनता सब कुछ, इसीलिए वो क्या कर रही है, मन में प्रार्थना कर रही है, बिलक बिलक कर रो रही है। एकांत नहीं है उसके पास, लेकिन एकांत को उसने वहां पर क्रिएट किया। अकेलापन नहीं था वहां एली भी था, लेकिन उसने परमेश्वर और अपने रिश्ते में एकांत को क्रिएट किया। कई बार आप बोलते हो हमारे पास कमरा नहीं है प्रार्थना करने के लिए, हम नहीं कर सकते, सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सिचुएशन हन्ना की थी अकेले प्रार्थना करने की, बोल सकती थी एली पास्टर थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ तो मेरे को प्रार्थना करनी है, बोल सकती थी क्या? एली पास्टर जी आप थोड़ी देर के लिए बाहर तो जाओ, मेरे को एकांत में प्रार्थना करनी है। उसने सिचुएशन नहीं होते हुए भी एकांत को क्रिएट किया, मन में प्रार्थना की ताकि मन की बातें सीधा खुदा तक पहुंचे। परमेश्वर का वचन बताता है एली सोच रहा था ये नशा करके आई है, इस हद तक वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही और रो रही है कि एली मजबूर हो गया सोचने पर कि वो नशा करके आई है। लेकिन उसने एली को क्या कहा, तू मुझे ओछी स्त्री न जान, तू मुझे ऐसा न समझ, भी तो दिन का पहला ही पहर चढ़ा है, दिन में कोई दारू थोड़ी पीता है, मैं कोई शराब थोड़ी पी के आई हूँ, मैं नशा नहीं करके आई हूँ, मैं बहुत दुखिया हूँ और मैं अपनी दुख को परमेश्वर के सामने व्यक्त कर रही हूँ। उस समय क्या हुआ, एली ने कहा जा तेरी मन की इच्छा पूरी हो। एली को पता नहीं था कि एली ने कहा जा तेरी मन की इच्छा पूरी हो। फिर क्या हुआ, एली से शमूएल का जन्म हुआ। भांज थी हन्ना, भांज थी हन्ना से शमूएल का जन्म हुआ। हन्ना को बच्चा नहीं था, एक बच्चा मांगा था, कितने दिए, 6 बच्चे। भांज को परमेश्वर 7 देता है, ऐसा लिखा हुआ है शमूएल की पुस्तक के अंदर। भांज को परमेश्वर ने 7 बच्चे दिए, अब 7 कैसे, उसको तो 6 ही थे। शमूएल को मिला के 6 बच्चे थे। एक था एल्काना, क्योंकि एल्काना ने बोला था ना मैं तेरे लिए बच्चों जैसा नहीं हूँ क्या, 10 बच्चों के समान हूँ, तो परमेश्वर ने एक उसको भी ऐड कर दिया, चल तू भी बच्चा बन जैसा। 5 को परमेश्वर ने 7 दिए, 6 उसकी औलादें थी, एक उसके साथ एल्काना जुड़ा, 7 बच्चे। उसके बांझपन को दूर कर दिया, किस लिए, आंसुओं की प्रार्थना, वेदना, गिड़गिड़ाना। उसे भोजन नहीं किया, भोजन कब किया पता है, अभी तो कोई आशीष उतरी ही नहीं, फास्टिंग किया, प्रार्थना करके आई, प्रार्थना करने के बाद जब सारा दुख परमेश्वर को व्यक्त कर दिया ना, घर आके उसने भोजन किया, विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आंसू की प्रार्थना के चमत्कार और भी बहुत सारे हैं। जब यीशु मसीह के शव को उठा ले गए थे, उस समय उसकी कब्र पर बैठकर एक स्त्री रो रही थी, उसका नाम क्या था, कंफ्यूज मत हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कौन था, माता मरियम नहीं थी, माता मरियम नहीं थी, वो मरियम थी जिसने उसके पांव पर इत्र डाला था और अपने बालों से पोंछा था और आंसुओं से भिगोया था। मरियम 2 प्रकार की है, पुराने नियम में भी एक मरियम है, वो कौन है, कौन है, मूसा की बहन, उसका नाम है मरियम, और हारून मूसा का भाई। मरियम कौन थी, मरियम कौन थी पुराने नियम के अंदर, क्वायर लीडर। मरियम कौन थी, क्वायर लीडर, ढक बजाती थी, आराधना करने वाली थी। इन सब बातें छोटी छोटी हमको याद होनी चाहिए, इसको पढ़ेंगे ना तब याद होगा कि मरियम कौन है, हारून कौन है। नहीं तो फिर नाम लेंगे तो बोलेंगे पड़ोस में रहता होगा शायद कोई, फिर हम ये बोलेंगे पड़ोस में रहता होगा शायद, पूछेंगे कौन है, पड़ोसी शायद आया होगा नम्रता आवाज में कोई रहने, उसके बारे में दीदी बात कर रही है। मरियम मगदलीनी अलग है, यीशु की माता मरियम अलग है, और हारून मूसा की बहन मरियम अलग है। और जो रो रही थी कब्र पे, वो मरियम थी जो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी।
और वो मरियम क्या कर रही है, कब्र पर बैठकर उसकी परस्तिश कर रही, रो रही है, वहां पर दहाड़ रही है कि मेरे गुरु को कहीं से भी लाकर दो, उसकी डेड बॉडी भी मुझे दिखा दो तो मेरे को सुकून मिल जाएगा। उसकी आंसुओं ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया। किस हद तक? वो पिता के पास मिलने बाद में गया, पहले मरियम के पास आया। क्यों? जो स्वर्गदूतों पिता ने बैठे थे ना, स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह को क्या किया, कॉल किया, वॉकी टॉकी। हाँ, तो वॉकी टॉकी उस टाइप के नहीं चलते थे, वो तो ऐसे ही हवा में ही बोलते थे और यीशु मसीह सुन लेता था। वॉकी टॉकी कॉल किया, क्या बोला, मरियम गुरु हमारे हाथ में नहीं आ रही, पहले तो उसको आगे निमट, बाद में जाना तो पिता के पास। पिता तो एडजस्ट कर लेगा, पर ये एडजस्ट नहीं कर रही है। वो तो फिर भी एडजस्ट कर लेगा कि मेरा बेटा 1 घंटा थोड़ा लेट मिलने आ जाएगा, मुझसे कोई बात नहीं, पर ये हमारे बस की नहीं है। मरियम के आंसुओं ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया। यीशु मसीह अपने बाप से मिलने से पहले उस मरियम से मिलने आ गया, और सबसे पहली बार दर्शन जी उठने के बाद उसने मरियम को दिया। ये है आंसुओं की ताकत। और कौन है आंसुओं की ताकत? मरियम बता दिया मैंने आपको, हीना बता दिया, और कौन? तीमुथियुस बता दिया, यिर्मयाह बता दिया। अब एक और खूबसूरत एग्जाम्पल जिसको मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। आंसुओं की प्रार्थना इस मिरेकल को लेकर आके पढ़ेंगे, दूसरा राजा 20वां अध्याय की पहली आयत को। दूसरा राजा 20वां अध्याय पहली आयत, पेज नंबर 476। राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, परमेश्वर यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। ये कौन है? हिजकिय्याह बादशाह। कौन है ये? राजा है, राजा। एक अच्छे पद पर है, बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत धनाढ़ व्यक्ति है। इस व्यक्ति के पास यशायाह भविष्यद्वक्ता का फरमान पहुंचा। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा? क्या कहा उसको? जो कुछ तुझे करना है, तेरी वसीयत लिखनी है, लिख ले। जो आज्ञा देनी दे दे, इसका मतलब जो तेरी वसीयत है वसीयत बना ले, जो तेरे थोड़े बहुत काम बचे वो निपटा ले, क्योंकि तू मर जाएगा। अब ये इसको बताया क्यों गया? मरने से पहले अगर किसी व्यक्ति को पता चले मैं मरने वाला हूं तो सारे काम नहीं कर लेगा, मौत बता के आती है क्या? इसको बताया गया। क्यों? क्योंकि ये राजा था और साथ में परमेश्वर का जन भी था। अब यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता, कौन है यशायाह? भविष्यद्वक्ता है, भविष्यवाणी करने वाला है। यशायाह की आज तक एक भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई थी। यशायाह बाइबल के अंदर सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता यशायाह ही कहलाया है। बाइबल के अंदर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता कौन है, वो यशायाह भविष्यद्वक्ता ही है। ये वही यशायाह भविष्यद्वक्ता है जिसने यीशु मसीह के आगमन की, यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी भी की थी। कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम वो राजकुमार होगा, शांति का राजकुमार होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये सब बातें यशायाह भविष्यद्वक्ता ने की थी। और बाइबल का सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता यशायाह कहलाया। और बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक भी यशायाह की पुस्तक है, सबसे बड़ी पुस्तक। बाइबल के अंदर कितनी पुस्तकें हैं? कितनी है? 66 पुस्तकें हैं। और अगर आप यशायाह के अंदर देखोगे तो यशायाह में भी 66 पुस्तकें हैं। सबसे बड़ी पुस्तक बाइबल की यशायाह की पुस्तक है, और 66 पुस्तकें पूरी बाइबल के अंदर है। अब क्या हुआ, जब आमोस के समय पर ये आमोस का पुत्र था, ये मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में जो आज्ञा तुझे देनी है, जो तेरे को वसीयत बनानी है, जो तेरे को काम कर रहे हो कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहेगा। आगे तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता
के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब ये पुरुष है, जैसे ही मृत्यु का फरमान इसके लिए निकला कि तू आज्ञा दे दे, बैठकर वसीयत बनाने नहीं बैठ गया। आज्ञा क्या आई थी? वसीयत बना ले, तो मरने वाला है। सिचुएशन क्या थी? मरने की। सिचुएशन क्या थी? खत्म होने की। सब कुछ खत्म होने जा रहा है और बोल कौन रहा है? उस देश का सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता, जिसकी एक भी भविष्यवाणी पूरी हुई बिना रही नहीं। एक ऐसा भविष्यद्वक्ता जिसकी हर भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा किया है। उसने क्या कहा? तू मर जाएगा, वसीयत लिख ले, सब कुछ कर ले। लेकिन जब ये बात हिजकिय्याह ने सुनी, हिजकिय्याह ने क्या किया? दीवार की ओर मुंह किया। दीवार की ओर मुंह करने का मतलब क्या है? संसार को पीठ दिखाना। मैं और मेरा खुदा, मैं और मेरा खुदा। उसने क्या किया? दीवार की ओर पीठ की और अपना मुंह किया। दीवार की ओर मुंह किया और मुंह करके क्या बोला? यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं तेरे साथ सच्चाई और खराई के साथ चला या नहीं चला, और तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ चलता आया हूँ, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूँ। है ये हमारे अंदर करेज कि हम परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना कर सकें? मैं तेरे साथ खराई के साथ चलता आया, सच्चाई के साथ चलता आया, तो स्मरण कर मैं तेरे साथ जैसा तू चाहता था वैसा चलता है। और सबसे खूबसूरत बात, मैं अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर, यानी जब भी मैं कुछ करता था मुझे ये बात याद आती थी कि तू मेरे सामने खड़ा है। मैंने अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर खराई और सच्चाई के साथ अपना जीवन जिया है। तू उस बात को स्मरण कर, और ये बोल बोल कर वो भीत की तरफ, दीवार की तरफ परमेश्वर की ओर फूट फूट कर रोया, आंसू बहाया, प्रार्थना की। हम खराई सच्चाई हमारे जीवन में है नहीं और चाहते हैं हमारे जीवन में सब कुछ हो जाए। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह की प्रार्थना ने यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी को भी फेल कर दिया। आंसुओं की प्रार्थना का महत्व बता रही हूं मैं। अगर आप एक धर्मी है, अगर आप एक पवित्र है, तो आपके आंसू परमेश्वर की दृष्टि में बहुत वैल्यूबल है। एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में भी इंजॉय कर रहा है, प्रभु में भी इंजॉय कर रहा है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पाता। दोरंगा संसार के लोगों के साथ उनके जैसा हो जाता है कि खाने पीने में इसमें उसमें मस्त हो जाता है, उनके साथ लिप्त हो जाता है, और प्रभु के पास आकर प्रभु के साथ लिप्त हो जाता है, प्रभु के लोगों के पास। ऐसा दोरंगा व्यक्ति परमेश्वर क्या स्मरण कराओगे? क्या स्मरण कराओगे परमेश्वर को? स्मरण कराने के लिए हमारे जीवन के अंदर वो सच्चाई, वो खराई होनी चाहिए। अगर वो खराई और सच्चाई आपके जीवन के अंदर है, तो आज से आप भी हिजकिय्याह की प्रार्थना करना शुरू कर दे। स्मरण कर खुदा कि मैं तेरे साथ सच्चाई और खराई के साथ चली या नहीं चली, और फूट फूट कर रो उसके सामने, अपनी दिल के हाल उसके सामने शेयर करो, सब कुछ उसको बता दो। लेकिन वो खराई और वो सच्चाई उसको चाहिए। वो चाहता है कि हम जो भी करें ना उसको सम्मुख जानकर करें। अच्छा एक बात बताओ, आप हर समय सोचो परमेश्वर आपके सम्मुख खड़ा है, आप गाली दे पाएंगे? आप दारू पी पाएंगे? आप गुटखा खा पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस समय आप कुछ ऐसा करने वाले होंगे ना, आपको स्मरण आएगा परमेश्वर मेरे सम्मुख है, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। पाप, अपराध, गलती मनुष्य से हो सकते हैं, लेकिन उससे बचने का एक सबसे खूबसूरत तरीका है जो हिजकिय्याह ने किया। क्या किया? परमेश्वर को अपने सम्मुख जाना कि वो मेरे साथ चल रहा है। अगर मैंने ऐसा किया तो वो चला जाएगा, मेरे साथ नहीं खड़ा रहेगा। मैं गाली कैसे दे सकता हूँ? मैं गुटखा कैसे खा सकता हूँ?
मैं दारू कैसे पी सकता हूँ, मैं गलत संगति कैसे कर सकता हूँ, मैं लड़कीबाजी कैसे कर सकता हूँ, मैं विचार कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे बुराई कर सकती हूँ, मैं कैसे ही सब कुछ कर सकती हूँ। परमेश्वर मेरे सम्मुख खड़ा है, वो सब सुन रहा है। इसलिए अपनी खराई, अपनी सच्चाई खुदा को स्मरण कराई, और जैसे ही स्मरण करा के दीवार की तरफ मुंह करके, उसको मतलब ही नहीं था। उसने एक बात मुझे बता, उसने यशाया के पांव पकड़े थे। यशाया बड़ा भविष्य रखता था, उसने यशाया के पांव नहीं पकड़े। तू ही खुदा से कुछ बात कर, तू ही कर, वही मुझे बचा सकता है, तू ही बात कर, तू ही कुछ कर। ऐसा नहीं किया। उसको ये बात पता थी कि मृत्यु का फरमान कहां से आया और कहां से कैंसिल हो सकता है। आप प्रार्थना करो, प्रभु से पूछ के बताओ, प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से। प्रभु जो चाहता है ना आपसे, वो आपको खुद बताएगा, सब बताएगा खुदा आपको। आप उसके सामने बैठो तो सही, गिड़गिड़ाओ तो सही। पास्टर रखे उपवास, हम खाए भरपेट। उपवास के साथ प्रार्थना करो आप हमारे लिए। 7 दिन की फास्टिंग प्रेयर थी, कितनों ने फास्टिंग रखा। हमारी समस्याओं के लिए नहीं, खुद की समस्या। ये जो प्रार्थना थी ना, इस प्रार्थना का मिशन ही था बंधन तोड़ मिशन। कितने लोग फास्टिंग करते हैं, कितने लोग आए, मेरा सवाल है, कितने लोग आए इस फास्टिंग प्रेयर में। हमने हमारे लिए रखी थी, हमारा पेट का दर्द दूर करने की थोड़ी हमने फास्टिंग प्रेयर रखी थी। हम पति पत्नी पूरे 7 दिन फास्टिंग में रहे और 7 दिन फास्टिंग प्रेयर में बैठे। हम लोग पाते हैं मेरी तकलीफें दूर क्यों नहीं होगी। ये जो मिशन चलाते हैं ना, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। 7 दिन की उपवास प्रार्थना के चुटकियों में नहीं रखी जाती है, परमेश्वर से अगुवाई पाकर प्रार्थना रखी जाती है। परमेश्वर ने मुझे भी अगुवाई दी, प्रभु के दास को भी अगुवाई दी, कलीसिया उपवास में जाए, तभी फास्टिंग प्रेयर करी। यहाँ पे अजमेर में फास्टिंग प्रेयर होती है ना, सुबह 10 बजे शुरू होती है, शाम को 4 बजे खत्म होती है, और यहाँ पे 1 घंटा। हम 1 घड़ी भी नहीं जाग सके खुद की समस्याओं के लिए। तकलीफें हमको है, परेशानी हमको है, मरोड़ा हमको है, दर्द हमको है, तो फास्टिंग कौन रखे? पास्टर। तुम फास्टिंग रखो, मैं पेट भर भर के इडली सांभर खाऊंगा। तुम फास्टिंग, खुदा ने तुम्हें रखा ही इसलिए। तुमने पता नहीं ऐसे कौन से कर्म करे, खुदा ने तुम्हें ही रोने के लिए रखा है। हम तो भरपेट खाएंगे, भूखे भी तुम रहो, रो भी तुम, सब तुम करो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर यशाया रो रहा है क्या हिजकिया के लिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ। हिजकिया को जैसे ही यशाया ने बोला ना, यशाया टर्न होके वापस निकल लिया। यशाया का काम हो गया, यशाया ने कोई डिस्कस नहीं करा वहां खड़े होके। यशाया ने बता दिया, भैया मृत्यु का फरमान आ चुका है तेरे लिए, कुछ वसीयत लिखनी है तो लिख ले, क्योंकि तू मर जाएगा। ये बोलकर यशाया, अच्छा ठीक है मैं चलूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, यशाया बोला और निकला। उसके बाद हिजकिया पीछे पकड़े नहीं उसके पे, अरे यशाया बाबा रुक जाओ, 2 मिनट मेरी सुन लो। उसने यशाया को कुछ नहीं था, उसने उसके जाते ही तुरंत भीत की ओर मुड़ा, परमेश्वर से रोना लगाई और आंसुओं के साथ रोया, गिड़गिड़ा कर अपनी खराई, अपनी सच्चाई और अपनी पवित्रता उसको स्मरण कराने लगा। इसको परमेश्वर को कुछ ऐसा करो कि आप भी स्मरण करा सको। हम भी कुछ ऐसा करें कि हम परमेश्वर को स्मरण करा सके, याद कर खुदा मैंने तेरे लिए ये किया था। हम तो अगर ऐसे याद करने बैठे ना, याद ही नहीं आ रहा। 10 साल प्रभु में हो गए, पता नहीं ऐसा क्या किया मैंने, याद नहीं रहा, याद आ नहीं। पवित्र आत्मा थोड़ा याद दिला, पवित्र आत्मा प्लीज थोड़ा सा याद दिला, ऐसा क्या किया मैंने पवित्र आत्मा। हाँ मेरे को वहां पे झूठ बोलना था, पर मैंने झूठ नहीं बोला। क्या ये बात है? हम स्मरण करेंगे, कुछ ऐसा करें कि परमेश्वर उसको याद करके आप पे फक्र करे, गर्व करे। ईद की तरफ रोया, बिलक कर रोकर प्रार्थना किया, और क्या हुआ? पढ़ो, बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई इसमें। तो वैसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि परमेश्वर का यह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया।
यशाया भी रास्ते में ही था, अभी नहर तक ही पहुंचा था, ज्यादा दूर नहीं गया था, यशाया भी नहर तक ही गया था, अभी तो वो उधर भी नहीं पहुंचा था, वो कोटरी रोड पे भी नहीं पहुंचा था, तो ये भी नहीं चढ़ी थी यशाया ने। इतनी सी देर में आपकी प्रार्थना, आपका जीवन परमेश्वर के डिसीजंस को चेंज कर देती है। हालेलुया। डिसीजन किसका था? मृत्यु का, परमेश्वर का था। मिस्टेक हो गई क्या परमेश्वर से? अरे सॉरी हिचकिया बाबा, सॉरी, आपके लिए नहीं, आपके पड़ोसी के लिए था ये फरमान, आपके पास गलती से पहुंच गया था, मैं वापस ले लेता हूँ। यशाया को बोलता पड़ोसी की घर से, ये मृत्यु का फरमान, ये डिसीजन परमेश्वर का था, हिचकिया की मौत का, लेकिन वो डिसीजन भी चेंज हो गया। परमेश्वर ने आप पर क्रोध करके आपको नाश करने का भी अगर निर्णय ले लिया हो ना, तो उस निर्णय को भी चेंज कर सकता है। प्रार्थनाओं में ताकत होनी चाहिए। आंसू प्रार्थना का महत्व बता रही हूँ मैं। अभी वो मार्ग में बीच में ही पहुंचा था, दोबारा परमेश्वर का वचन पहुंचा किसके पास? यशाया भविष्यद्वक्ता के पास। जहां से मृत्यु का फरमान आया था, वहीं से जीवन का फरमान आ गया। और क्या कहा? पढ़ो। लौट कर मेरी प्रजा की प्रजा हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। न केवल हिजकिय्याह को, वरन उसके साथ जो उसकी प्रजा के लोग हैं ना, उसका भी रक्षक बन के खड़ा हो गया। हालेलुया। आपकी आंसू की प्रार्थना केवल आपको नहीं, आपके परिवार को भी सिक्योर करेगी। हालेलुया। आपके रिश्तेदारों को भी सिक्योर करेंगी, आपके देश को भी सिक्योर करेंगी। क्या लिखा हुआ है? जाकर क्या बोला? लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और मैंने तेरे आंसू देखे हैं। वो प्रार्थना सुनता है और आंसुओं को भी देखता है। और क्या कहा? मैं तुझे चंगा करता हूँ। क्या थी? हिजकिय्याह को बीमारी थी, लाल